हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स का डे नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रोजेक्ट क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ये बोल रहा है क्या कि हम लोग को एक क्रिएट करना है टास्क मैनेजर। एक्चुअली टास्क मैनेजर के अंदर में क्या डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाले हैं, वो चीज़ को समझते हैं। अब जैसे बात आती है टास्क मैनेजर, जब हम लोग बोलते हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो जिसका नाम है टास्क मैनेजर, तो इसमें क्या करना है एक्चुअली में। तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरा एक टास्क है जिसका ये टाइटल है और इसका ये डिस्क्रिप्शन है। गॉट इट। ये टाइटल हुआ, ये डिस्क्रिप्शन है, और चाहते हैं कि ये जो मेरा काम है इस काम को इतना तारीख से पहले हम लोग क्या कर ले, सॉल्व कर दे या खत्म कर दे या उसी तारीख में खत्म करे। तो वो पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं टास्क मैनेजर। गॉट इट। इसमें हम लोग कोडिंग नहीं करने वाले, कोडिंग पहले से कर चुके हैं, हम लोग समझने वाले। क्योंकि अब भी कोडिंग करते तो इससे होता क्या कि जो मेरा वीडियो है ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग कोडिंग नहीं कर रहे हैं। कोड क्या हुआ उसको बस समझने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कोड पे और समझते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, और इसमें अब हम लोग समझना चाहते हैं एक्चुअली में कि पूरा कोड है क्या, कैसे किए, क्यों ये चीज क्रिएट किए। मान लीजिए फंक्शन बनाए या वेरिएबल बनाए तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो चीज समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट किए हैं, एक फंक्शन क्रिएट किए हैं। क्या किए हैं, एक फंक्शन। इस फंक्शन का नाम रखे हैं प्रिंट अंडरस्कोर टास्क। इसके अंदर में एक टास्क डेटा आ रहा है, उस डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। अब बोले क्या कि कोई भी एक टास्क होगा उसके तीन प्रॉपर्टी होंगे। एक क्या होंगे भैया, टाइटल होंगे, डिस्क्रिप्शन होंगे, ड्यू डेट होंगे। कोई भी काम का तीन प्रॉपर्टी होने वाला, तो हम उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को एक लिस्ट में कंबाइन करने के बाद एक टास्क बोल रहे हैं। और किसी भी एक टास्क को प्रिंट करना हो उसके लिए ये फंक्शन चलने वाला। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल प्रिंट करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो टास्क नाम का जो आर्गुमेंट आया है ये एक लिस्ट होगा। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट को इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्लास के ऊपर में। एक क्लास बनाए हैं जिसका नाम रखे हैं टास्क मैनेजर। तो अब जाके हम लोग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और इसके अंदर में एक इनिट के मेथड से, इनिट मेथड से हम लोग क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट भैया, यहाँ पे हम लोग बोले कि मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा टास्क मैनेजर के थ्रू। तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जैसे ही वो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो चलेगा कौन, इनिट फंक्शन चलेगा। और इनिट मेथड चलेगा तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था जिसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उसके अंदर में एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा टास्क अंडरस्कोर लिस्ट। और ये जो वेरिएबल होगा ये लिस्ट प्रकार का होगा। ठीक, यानी कि इसके अंदर हम लोग लिस्ट रखने वाले हैं। अब देखिए क्या कि एक तो लिस्ट होगा ही जिसके अंदर हम लोग बोले क्या कि मेरा टाइटल होगा, ड्यू डेट होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। ये तीनों मिला के एक लिस्ट हुआ। वो तीनों को एक जगह लिस्ट करके रखना है, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएंगे। हम लोग इसको बात बोले तो 2D एरे की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोले क्या, एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम हम लोग रखे हैं ऐड अंडरस्कोर टास्क। इसका काम क्या होगा एक्चुअली में, ये बोलेगा यूजर को कि भैया आपको टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, ड्यू डेट देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग लिखे टेम डॉट अपेंड, टेम डॉट अपेंड, टेम डॉट अपेंड। तो एक बार टाइटल ले रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ड्यू डेट, और तीनों को लेके टेम क्या है भैया, एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर में हम लोग अपेंड कर दिए, और लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा तीनों डेटा एज अ लिस्ट बन के आ गया। तो उसको जो टास्क अंडरस्कोर लिस्ट है उसके अंदर रख दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर में जो वेरिएबल है उसके अंदर में अपेंड कर दिए, किसको, टेम्प को। और नीचे में हम लोग क्या प्रिंट कर दिए भैया कि टास्क जो है वो ऐड हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाए क्या, एक फंक्शन बनाए सर्च नाम का, बोले सर्च अंडरस्कोर टास्क। यहाँ पे यूजर से टाइटल ले रहे हैं, वो कोई टाइटल देगा। अब देखेंगे कि वो टाइटल का कोई भी मेरे पास टास्क है या नहीं है, तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना। या हम लोग चाहते तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते कि भैया आप जो टाइटल दिए हैं उस टाइटल का जो हमारे पास टास्क है वो नहीं है, तो वो मैसेज भी दे सकते हैं। और एक चीज, ये जो सर्च वाला काम है ना, ये ओनली टाइटल पे लागू नहीं होता, डिस्क्रिप्शन पे भी होता है, ड्यू डेट पे भी होता है, लेकिन टाइटल और ड्यू डेट पे ज्यादा लागू होता है। तो आप चाहे तो ड्यू डेट के लिए भी एक
सर्च नाम का फंक्शन बना सकते हैं। गॉट इट। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं क्या कि मेरे को जितना भी टास्क है मेरे डेटाबेस के अंदर में सभी को प्रिंट करना, उसके लिए एक फंक्शन बनाए जिसका नाम रखिए व्यू ऑल टास्क। ये काम क्या करेगा कि भैया जितना भी टास्क है सबको प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा हम लोग लगाए हैं लूप, एक एक लिस्ट को निकालो और लिस्ट को फॉरवर्ड कर दो कहाँ पे, प्रिंट अंडरस्कोर टास्क को। वो क्या करेगा, लिस्ट को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यही हम लोग क्लास के अंदर ही देख रहे हैं, ये सारे चीज जो बने हुए हैं मेथड बने हुए हैं टास्क अंडरस्कोर मैनेजर के अंदर। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डिलीट वाला, यानी कि हम लोग को कोई टाइटल लेना है और वो टाइटल को चेक करना है कि भैया मेरा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में वो टाइटल नाम का वर्क है, टास्क है। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया था, अब इसको डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के लिए हम लोग टाइटल लेंगे, मिल गया तो उसको रिमूव करके एक मैसेज दे देंगे कि डिलीशन इज सक्सेसफुली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लूप से स्टार्ट किए, एक एक डेटा को फाइंड कर रहे थे, उसमें मिला रहे थे भैया टाइटल है। जैसे ही मिला रिमूव मेथड की मदद से पूरे के पूरे लिस्ट को रिमूव कर दिए। गॉट इट। लिस्ट में क्या क्या था भैया, 3 प्रॉपर्टी थे, टाइटल थे और क्या थे, डिस्क्रिप्शन और क्या थे, ड्यू डेट। तो ये तीनों चीज को हम लोग को डिलीट करना, ओनली टाइटल को नहीं। ठीक है, और एल्स में आए बोले क्या कि मान लीजिए कि वो टाइटल इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हम लोग बोल दिए नॉट फाउंड टाइटल इन द डेटाबेस, यानी कि जो टाइटल आप खोज रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। ओके। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं जिसका नाम रखे हैं क्या, लोड अंडरस्कोर टास्क। इस फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या, लोड करेगा। क्या लोड करेगा भैया, ये लोड क्या करेगा, तो हम लोग जो भी डेटा को रख रहे हैं वो पूरे के पूरे फाइल के अंदर रख रहे हैं। जब मेरा प्रोग्राम वर्किंग कंडीशन में हो, रन हो रहा हो, चल रहा हो, उस टाइम पे तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा रखा हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन बोले या प्रोजेक्ट बोले उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो जो भी डेटा था, जो भी चेंजेस हुआ वो पूरे के पूरे डेटाबेस में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो बोले क्या कि भैया एक फंक्शन बनाओ लोड टास्क नाम का और इससे क्या करो, डेटा को लोड कर लो। अभी ये सारे फंक्शन बस बने हैं, इसको कॉल नहीं किए, कॉल करने वाला भी सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि भैया जब भी हम लोग फाइल को रीड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उसमें डेटा क्या लिखा हुआ, तो हम लोग को एक एरर आने की संभावना होती है, जिस एरर का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर। अब ये एरर क्यों आती, अब जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल तो है ही नहीं, और जब वो है ही नहीं तो ओपन कैसे होगा, तो इसलिए एरर आता है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे एरर को हैंडल भी किए हैं, जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको क्या किए, हैंडल किए। उसके बाद क्या किए, बताए हैं कि भैया आपका रिकॉर्ड पिछला कुछ भी नहीं है, पहले आपको नया टैक्स को ऐड करना, और उसके लिए हम लोग ऐड टैक्स नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिए, जिसके मदद से टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाए हैं जिसका नाम रखे हैं अनलोड टास्क। ये फंक्शन क्या कर रहा है भैया, ये अनलोड करेगा। जैसे मेरा प्रोग्राम एंड होने वाला, एंड होने से पहला इसका लास्ट काम क्या होगा कि जो भी डेटा चेंजेस हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में, या नया टास्क ऐड किए, डिलीट किए, मॉडिफाई तो हो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐड या चेंज जो भी किए हैं वो पूरे के पूरे फैक्चुलेट हो कहाँ पे, डेटाबेस में। तो हम लोग फिर से जो भी पहले का डेटा रखा हुआ उसको क्लीन करो, फिर से नया डेटा को रख दो। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखे मेन मेन्यू। मेन काम यहीं से हो रहा। हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि भैया जैसी मेन मेन्यू को कॉल किया जाए, लोड अंडरस्कोर टास्क फंक्शन चल जाए। अब ये फंक्शन क्यों चलेगा, ये मेथड क्यों चलेगा, हम बोले कि जैसी ही यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको जैसे ही रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो रन करते के साथ ही फाइल में जो भी डेटा रखा हुआ वो पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आ जाए फाइल से। ओके, तो इसलिए इसको कॉल कर दिए। उसके बाद हम लोग एक वाइल लगाया, बोले ट्रू, और ऑप्शन दिए यूजर को कि भैया ऐड करना 1 दबाओ, सर्च करना 2, और पूरे डेटा को देखना तो 3 दबा दो, डिलीट करना 4 दबा दो, और ऐप से बाहर जाना चाहते हैं तो 5 दबा दो। अब यूजर से हम लोग इनपुट ले लिए, यहाँ पे बोले किया चॉइस इंट इनपुट इंटर द चॉइस। अब यूजर जो भी डेटा देगा उस हिसाब से केस चलेगा। गॉट इट, मैच केस का हम लोग यूज किया। अब जैसे यूजर 1 एंटर किया तो पहला चल जाएगा, मान लीजिए 5 दिया तो फाइल में क्या होगा, 5 जैसे एंटर करेगा यूजर तो 5 से होगा एक्चुअली क्या कि जो भी डेटा बेस में जो भी डेटा चेंजेस हुआ, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है मेरा उसमें जो भी डेटा चेंजेस किए वो पूरे के पूरे डेटा फिर से फाइल में जाके नया वाला डेटा सेव हो जाए,
पुराना वाला रिमूव हो जाए। ओके, और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर दिए, थैंक यू फॉर यूजिंग टास्क मैनेजर, और ब्रेक के मदद से हम लोग क्या किए, ऐप से बाहर निकल गए। गॉट इट। और मान लीजिए कि यूजर 1 से लेके 5 के बीच में कोई दूसरा नंबर दबा रहा होगा, तो हम लोग उसको बता रहे कि भैया आपको चॉइस करना सही नंबर। ओके, और भी इसमें हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन इतना हमारे हिसाब से सफिशेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिगनर के लिए, इसमें हम लोग चाहते तो जेसन फाइल का भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो सब यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि भैया ये जो प्रोजेक्ट है बिगनर्स के लिए, बिगनर्स को उतना ऊपर नहीं जाना होता, पहले उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो जो बेस के अंदर में है वही चीज को हम लोग कवर करके देख रहे हैं, जिससे बिगनर्स का बेस मजबूत हो सके। गॉट इट। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और लास्ट में हम लोग क्या किए भैया, जो मेरा टास्क मैनेजर है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और मेन मेन्यू को डायरेक्ट कॉल कर दिए, बस इतना 2 लाइन लिखे, कॉल हो गया। अब जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हैं टास्क मैनेजर को, बाहर जाना बाहर जाइए, रन करना रन कीजिए, और ये पूरे के पूरे डेटा फाइल के अंदर में सेव होने वाला, जब मर्जी तब उसको ओपन कीजिएगा तो वो पूरे के पूरे डेटा स्टोर रहेंगे फाइल के अंदर से, फेच होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। गॉट इट। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।